एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन। मैं आज आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जहां पर मैं आप लोगों के लिए टॉप 5 क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पर डिस्कस करूंगा 3 मिनट के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या होगा? ये होता है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर याद रखना, जो डीएनए है ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है डीएनए का डायग्राम, और यहां पर याद रखना कि जो यहां पर डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। जो यहां पर ये देख रहे हो ये है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसके अंदर 4 प्रकार के बेस होते हैं। एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, तीसरा होता है यहां पर थाइमिन, और चौथा होता है यहां पर साइटोसिन। ये भी याद रख लेना। अच्छा, कौन किसके साथ बाउंड करता है? ग्वानिन थाइमिन के साथ, और एडेनिन यहां पर किसके साथ? यहां पर साइटोसिन के साथ यहां पर बाउंड करता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, तो कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण होता है सी। राइबोसोम्स का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, और ये देख रहे हो आप, ये है गोल्गी अपीयरेंस, यानी कि गोल्गी बॉडी जिसे आप गोल्जी काय कहते हो, उसके ऊपर ये देख रहे हो आप यहां पर ये क्या स्ट्रक्चर है? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉरी, गोल्गी अपीयरेंस तो ये वाला है। ठीक है, यहां पर ये जो राइबोसोम्स देख रहे हैं आप, ये राइबोसोम्स ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। तो याद रखना कि जो ईआर होती है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये 2 तरीके का होता है। एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। तो याद रखना, राइबोसोम्स किस पर उपस्थित होंगे? हमेशा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही उपस्थित होंगे। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? इसके बारे में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो, दुनिया में जब आप सेल्स को देखोगे ना, तो सेल्स 2 तरीके की होती है। एक होती है प्राकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्राकैरियोटिक कोशिका का मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एकदम इससे क्लियर कर देता हूं। अगर आप प्राकैरियोटिक कोशिका का नाम सुनते हो ना, तो आपके माइंड में सबसे पहली एक चीज आनी चाहिए, वो है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, है ना। प्राइकैरियोटिक कोशिका का सिर्फ एक एग्जांपल होता है, वो है बैक्टीरिया। ठीक है, और हमेशा याद रखना, प्राकृतिक कोशिका जो होती है ना वो यूनिसेलुलर होती है, यानी कि एक कोशिका का जीव ही होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया ये रहा एक कोशिका का जीव, है ना। तो ये याद रख लेना। अच्छा, इसके साथ ये जो आप डायग्राम देख रहे हो बीच के अंदर, ये देखो ये वाला डायग्राम, ये क्या है? ये है डीएनए। और इसके साथ और क्या होता है? देखो, एक तो होता है डीएनए पाया जाता है इसमें, और एक पाया जाता है यहां पर आरएनए। तो ये भी याद रख लेना कि यहां पर बैक्टीरिया में क्या होता है? डीएनए होता है और आरएनए होता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप कहोगे कि सर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में तो बताओ, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिसमें क्या होता है यहां पर? जिसमें यहां पर न्यूक्लियस उपस्थित होता है। फॉर एग्जांपल, आप चाहे प्लांट ले लो, चाहे आप ह्यूमंस ले लो, चाहे आप एनिमल्स ले लो, चाहे आप यहां पर फंगी ले लो, या फिर आप ले लो कोई भी जीव है जो यहां पर आपके सिर्फ आप मोनेरा किंगडम के जीवों को छोड़कर अगर कोई भी अदर किंगडम देखते हो ना, तो वहां पर आपको सारे के सारे यूकैरियोटिक जीव ही दिखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। सबसे लंबी कोशिका है, तो सबसे लंबी कोशा है यहां पर, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशा। ये आप देख रहे हो, इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन्स। तो यह है तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखना है। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम्स 2 से बने होते हैं, यहां पर आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस ला सकूं। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइज, टेक केयर।